में आप चले जाइए, तो या तो सिविल सर्विस में भी रहिए या तो अलग जो बैंकिंग सेक्टर होता है, किसी भी फील्ड में आप जा सकते, लेकिन आपकी बेहतर अगर हैबिट है, प्रैक्टिस है, तो आप अच्छे कर सकते हैं किसी भी फील्ड में। तो हम बात कर लेते हैं आंसर राइटिंग पर, जो इसके लिए बेहतर आपकी हैबिट कैसे बिल्ड करना है। हमेशा कहने का मतलब यह है कि आपकी अगर क्लास या आपकी कोई भी सब्जेक्ट चल रहा है आपके क्लास में, तो कोई भी टॉपिक चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपके पास में इस तरह की अपने माइंड को ट्रेंड करना है कि आप जो क्लास में पढ़ाया गया था टॉपिक, उस टॉपिक को आप अपने घर पे आकर के, अपने कमरे में आकर के उस टॉपिक के बारे में एक बार ब्रीफिंग करना है। ब्रीफिंग ऐसे करना है कि जैसे में अगर प्राइम मिनिस्टर और एक्सटर्नल मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग किसी इंटरनेशनल कंट्री में होती है, तो उससे पहले ब्रीफिंग एक्सटर्नल मिनिस्टर देते हैं। आखिर वहां पे किस हिसाब से डिस्कशन करना है, बात कैसे करना है, विषय क्या क्या होने चाहिए, उसी हिसाब से आप अपने टॉपिक पर ब्रीफिंग करना जरूरी है। ब्रीफिंग करने के बाद क्या होता है, फिर आपके पास आप आएंगे कमरे में, तो अच्छे से आप उसको एक बार में समझ करके अपने माइंड को शांति करके आप उसको एनालिसिस कीजिए जितना हो सके। एक बार में तो आप सही, कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, उसको 1 2 3 4, अगर 4 बार आप उसको प्रैक्टिस कर लेते हैं, अपने उसको एनालिसिस करते हैं टॉपिक को, तो आपको बेहतर समझ में आ जाएगा उस टॉपिक पे। उसके बाद वो टॉपिक को आप देखिए कि करंट अफेयर से अटैच होना चाहिए, कंबाइंड कीजिए। आखिर जो भी हमारा करंट अफेयर का टॉपिक है और जो सर ने टॉपिक पढ़ाए हैं, उस दोनों को आपको कोऑर्डिनेट करना है। कोऑर्डिनेट करने के बाद आप अपने आंसर को लिख सकते हैं, तब आपके पास कुछ न्यू थॉट भी आएगा लिखते समय। तो उस न्यू थॉट को ना फिर आप दूसरा पेपर में, जो आपके पास से एक रफ पेपर भी रखेंगे, आप उसमें अपनी थॉट को लिख लेंगे तुरंत में। आप इतनी जल्दी लिखेंगे कि उसमें एक इंडिकेटर देंगे कि आप शॉर्ट टर्म में कि आप उस चीज को समझ सकते हैं। फिर जब आप ये आंसर कंप्लीट होगा, तब आप उसको उस पर दिमाग लगाएंगे, तो आपकी आंसर बेहतर होगा। और हैबिट जो होता है ना, प्रैक्टिस इज द मैन परफेक्ट पावर। जितना आपका प्रैक्टिस होगा आंसर राइटिंग का, उतना ही आप बेहतर बनते चले जाएंगे। इसीलिए कहा गया कि जितना आप किसी भी चीज के लिए प्रैक्टिस करते हैं, उतना आप बेहतर बनेंगे। अगर आप ये समझते हैं कि नहीं, इस टॉपिक के बारे में तो मुझे बहुत कुछ जानकारी है, लेकिन अगर आपसे बोल दिया जाए कि इसके बारे में आप बताएंगे, क्योंकि सिविल सर्विस का जो स्टूडेंट्स होता है उसके बारे में एनालिसिस होता है, उसके पास खुद का एनालिसिस करने का होता है। अगर जिस बच्चे के पास एनालिसिस कैपेसिटी नहीं है, तो फिर वो अपने बात को कैसे रख पाएगा लोगों के सामने में। जब वो उसको अगर आईएएस अधिकारी बना दिया जाएगा, पहले तो एसडीएम बनता है, तो एसडीएम बनने के बाद उसको अपने बात को रखने का नहीं है, तो पब्लिक रिएक्शन होगा, फिर उसमें उस स्टूडेंट्स कैसे डील कर पाएगा। इसीलिए एनालिसिस कैपेसिटी होना चाहिए हर बच्चे के अंदर में, तभी जाकर के वह उस चीज को समझ पाएगा, नहीं तो अदरवाइज ऐसे समझा नहीं जा सकता है। थैंक यू।